बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिही व आले बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिक्र करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी अज़वाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आखिर में आने वाली हमारी माँ हज़रत मैमूना बिन्तुल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। आइए इनका जिक्र सुनते हैं। मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक बनु हिलाल से थी और ये ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की बहन थी। इनकी वालिदा से इनकी वालिदा हिंद बिन औफ, इन्होंने कई शादी की थी और इनकी माँ सबसे खुश नसीब दुनिया की सास हैं। इनकी दो बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में थीं। हमने याद करी आप कौन सी, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा और आखिर में ये मैमूना बिन्तुल हारिस, ठीक है। और अबू बकर सिद्दीक, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम्ज़ा, अब्बास, अली, ये सारे इनकी बेटियों की शादी इनसे हुई है। अच्छा, इनका इंतकाल यानी मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मी का इंतकाल इस्लाम से पहले हो जाता है, मगर उनकी तमाम बेटियां इस्लाम लाती हैं और उनकी बेटियों की वजह से वो मशहूर हुई हैं। कहते हैं कि इंसानियत में इतनी काबिल रश्क नसीब वाली सास कोई नहीं थी। इनकी एक बेटी जिनकी शादी अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी, उनका नाम था उम्मुल फ़ज़ल बिन्त हारिस, और ये उम्मे फ़ज़ल जो है इस निकाह में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। अच्छा, इनकी एक और बहन है सलमा बिन्त हारिस, ये हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हैं। और इनकी एक बहन जैसे मैंने बताया अस्मा बिन्त उमैस, जिनकी से पहले शादी जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है, फिर बेवा होने पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, फिर बेवा होने पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे, और फिर बेवा होने पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह होता है अस्मा बिन्त उमैस का। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले इनकी 2 बार शादी हुई थी। पहले शौहर का नाम मसऊद इब्न उमर सक़फ़ी था और उनसे उनकी तलाक हो जाती है। और मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम लाने का इनका पता नहीं चलता है, मगर उसके बाद वो इब्राहीम बिन अब्दुल उज़्ज़ा से उनका निकाह होता है और वो मर जाता, आप बेवा हो जाती हैं और वो मक्का में होती हैं। यहाँ तक कि इनके इस्लाम लाने का पता नहीं चलता है, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हैं और वो खामोशी से, जब बिल्कुल आखिर वक्त में था, तो वो खामोशी से क्या करती हैं, इस्लाम कबूल करती हैं और बहुत खामोश ज़िंदगी मक्का में गुजार रही हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा क़ज़ा के लिए आए थे, देखिए एक सुलह हुदैबिया हुई है और फिर जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट बना के आप अगले साल आएंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर वो उम्रा को आपने, उम्रा जो क़ज़ा के नाम से मशहूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो उस फ़तह मक्का से पहले, तो वो उम्रा करने से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और इनको मालूम पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, और इनको ये ख्याल आता है और ये अपनी बहन से कहती है, उम्मुल फ़ज़ल से, जो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हैं, उनसे ये कहती हैं कि अगर मेरा निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, क्योंकि अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है, ये चचा हैं, तो वो जानती कि बहुत क्लोज हैं और ये जो है बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं। और वो अपनी बहन से कहती हैं और उनकी बहन भी इस्लाम ला चुकी होती है और उन लोगों ने अपना ईमान छुपाया होता है, तो ये इस आइडिया से वो भी बहुत खुश होती हैं और उन्होंने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात की। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के दौरान थे, तो चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं और ये भी साथ में कहते हैं कि आप इनसे निकाह कर लें, मशवरा जैसे देते हैं कि आप इनसे निकाह कर लें। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उनका आइडिया या उनका मशवरा पसंद आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रिश्ता भिजवाते हैं अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए, और मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो वली भी बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का पैगाम मक्का में ही होता है और मुआहिदे की रूह से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हुदैबिया में, उसमें ये था कि आप 3 दिन के लिए मक्का में रुकेंगे, 3 दिन उम्रा करके फिर आपको चले जाना है। तो अब ये अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आइडिया दिया
पहले दिन नहीं या दूसरे दिन दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता भिजवाया। तो जब थर्ड डे था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से, मक्का के सरदारों से बात करते हैं। वो ये बात ये करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे तो 3 दिन ही रह सकते हैं। तो वो कहते हैं देखिए मैं निकाह कर रहा हूँ मैमूना से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो आप लोग मेरे निकाह में शामिल हो जाइए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो वो मक्का वाले सख्त मिजाज के लोग, और उसके अलावा वो बहुत दिल पे पत्थर रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा की इजाज़त देते हैं। तो वो बड़े सख्त लहजे में कहते हैं, हमें आपके वलीमे की और दावत की कोई हाजत नहीं है। मुआहिदा मुआहिदा होता है, आप अपने मुआहिदे को मद्देनज़र रखते हुए 3 दिन में आपका था, आप मक्का खाली करें। बहुत ही रूडली, जिसे हम कहते हैं ना, सख्ती से वो जवाब देते हैं। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे और टाइम बार्गेन कर रहे थे या टाइम ले रहे थे, उनसे वक़्त ले रहे थे, तो इससे ये फ़िक्र निकलती है कि जब मुआहिदे में आप हैं और मुआहिदा एक्सपायर नहीं हुआ, मुआहिदा ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर वो कन्विंस हो गया, आपने उनको मना लिया, तो फिर आप रद्द-ओ-बदल भी मुआहिदे में करवा सकते हैं। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी तरीके से उनसे बात करने की चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल सख्त मिजाज, ला मतलब ला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल जाते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकलते हैं, ये कुरैश वाले की गर्दन जो है अकड़ी होती है, हम नहीं करने देंगे, नहीं रुकने देंगे। और यही कुरैश 1 साल के बाद जब फतह मक्का होता है, तो ये अकड़ इनकी टूट जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आम माफ़ी मगर देते हैं। मगर फ़िलहाल इनकी गर्दन बहुत अकड़ी हुई है और बहुत सख्ती से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, बस आप निकल जाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर चले जाते हैं और मकाम सिर्फ में ठहरते हैं। मक्का से थोड़ी दूर पर है, जैसे आप कह सकते हैं भाई हमारे शहर की बाउंड्रीज से आप निकलिए, तो मक्का के उससे निकल जाते हैं और वहाँ पे जो सिर्फ एक मकाम है, वहाँ पे आप ठहरते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा गुलाम एक थे अबू राफ़ि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऊँट के साथ वहाँ मक्का में छोड़ जाते हैं कि वो मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर काफ़िले पर पहुँचे, यानी मकाम सिर्फ पर पहुँचे। अब मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊँट पर सवार हैं और अबू राफ़े ने ऊँट की रस्सी पकड़कर पैदल चलते हैं सिर्फ में जाने के लिए, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं कि मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब सिर्फ के करीब पहुँचती हैं और इनको कोई अदब का या जो प्रोटोकॉल जो हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटोकॉल का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम रसूल है, तो उनका अदब बहुत अलग होता है। तो बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात मदीना में रहती थी, सुनती थी, देखती थी, तो उन्हें पता था। लेकिन मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सबसे बड़ा मसला ये था कि उन्होंने कोई मुसलमानों से वो मिली ही नहीं थी और मक्का में अकेली रहती थी और मक्का में कुफ़ारों का ज़ोर था। तो सोचिए उनको कुछ भी प्रोटोकॉल और अदब का पता नहीं था। तो जैसे ही वो करीब आती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखती हैं, तो वो फरमाती हैं कि ये ऊँट और इस पर सवार हर चीज़ आपके लिए तोहफ़ा है। और वो अपने आप को भी कहती हैं, अपने आप को कहते हैं। और ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट, एक फ़िक्र निकलती है। ये सूरे अहज़ाब की 50वें नंबर की आयत है जो बीच से मैं तिलावत करूँगी। वम्रअतुन मुमिनतिन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी, कि वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुबा किया हो। तो ये हुक्म सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, कुछ मानते हैं कि ये मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहबत नफ्स में थी, यानी उन्होंने अपने आप को गिफ्ट किया था। और कुछ कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने ही किया था और कुछ नहीं। ये दिन 2 ओपिनियन है। एक का मानना है कि सिर्फ वही थी जिन्होंने अपने आप को वहबत नफ्सी, यानी अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ एन गिफ्ट पेश किया। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है और भी रही होंगी, लेकिन उसमें से ये मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए ये बात आयत आई है, ठीक है। और अब्बास रज़ी अल्लाह तआला हालाँकि वली थे और निकाह हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम जो है मैमूना रखा। यानी अब जो स्कॉलर्स कहते हैं कि वहबत नफ्सी में से नहीं आती क्योंकि इनका निकाह हुआ था, तो वो टेक्निकल बात ये बताते हैं कि निकाह हुआ था और अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या था, उनके वली बने थे। लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, ये सारे स्कॉलर्स मानते हैं।
अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम मैमूना रखा, यानी जिससे खैर और भलाई मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शादी की रात सिर्फ में गुजारी, और ये हदीस मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से है कि आपने मुझसे निकाह किया जब वो एहराम से बाहर आ गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एहराम से बाहर आ गए, उसके बाद उन्होंने जो अमल किया वो ये था कि उन्होंने निकाह किया मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से। अच्छा, ये वाक़या जो है 7 हिजरी ज़ुक़ादा में है, और उनकी वजह से बनु हिलाल इसके बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ा कबीला था। मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा वो बनु हिलाल से ताल्लुक़ रखती थीं, और ये बहुत ही बड़ा कबीला था। और इनके कबीले वाले जो है बहुत बाद में इस्लाम लेकर आए, और बहुत चूँकि बहुत बड़ा था, इनके बिग नंबर्स थे, तो ये बाद में जाकर बहुत से ग़ज़वात में शरीक होते हैं और बस जाते हैं इराक़ में, नॉर्थ अफ्रीका में, और यहाँ तक कि अंदलस में। अंदलस यानी स्पेन में ये लोग बसते हैं। और इसमें से एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर हैं तक़ीउद्दीन हिलाली, इसी कबीले से थे, और लीबिया के जो मशहूर हस्ती रीसेंट टाइम के, और उन पर फ़िल्म भी बनी है, उमर मुख्तार, वो भी हिलाली थे। देखिए, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत सी हदीसें हैं, इनकी ये खाला लगती थीं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो वो फरमाते हैं कि एक बार मैं अपनी खाला के वहाँ था, और खाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। आप उठते हैं तहज्जुद के लिए, और उठकर सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ते हैं, और ये वाली बात हमें इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मालूम होती है, और घर था उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा का। वो फरमाते हैं कि मैंने भी वही किया, और मैं वज़ू करके पढ़ने लगा जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पढ़ रहे थे, और मैं उनके बाएं खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्के से मेरे कान पकड़े और मुझे दाहिने हाथ खड़ा किया, और आप दो रकत करके 8 रकात नमाज पढ़ते हैं, और फिर वितर पढ़ते हैं, और दाहिने साइड होकर सो गए, यहाँ तक कि मौज़िन आकर आपको उठाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़ते हैं सुन्नत फजर की, जो मसनून है कि घर में पढ़कर जाएं, फिर वो फजर पढ़ने मस्जिद में जाते हैं। बहुत ही खुशकिस्मत है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि आपको एक्सेस था उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे में जाने के लिए, उनके करीब रहने के लिए, तो उनसे इबादत का पता चलता है। एक मशहूर हदीस मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हिजरे में होते थे और नमाज पढ़ते, और मैं अय्याम माहवारी में होती, तो कभी मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लग जाता तो मेरे कपड़े छू जाते, और कभी कपड़े को हाथ लगाते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते। इससे पता चलता कि नजिस कपड़ा नहीं होता था, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेते हैं, बड़े दुपट्टे लेते हैं या जो, तो वो नजिस नहीं होता है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वो बाकी उम्मुल मोमिनीन के साथ हज करती हैं, मगर बहुत सादी और खामोश ज़िंदगी गुजारती हैं। इनका कोई रोल नहीं नज़र आता है फितने के वक्त में, और 51 हिजरी में वो आखिरी हज करती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 40 साल के बाद मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल होता है। इमाम बुखारी में है कि आप बीमार हुई मक्का में, तो वो अपने भांजे इब्ने अब्बास को बुलाती हैं, और भी बहुत से भांजे थे, हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के, जाफ़र के बेटे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बेटे, इनसे कहती हैं, मैंने सुना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम मक्का में नहीं मरना, मुझे मेरा वक्त करीब लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो जहाँ मैंने अपनी पहली रात गुजारी थी, सर्फ के मुकाम पर, और उसी जगह पर इनको लाया गया। वो अपना आखिरी वक्त वहीं सर्फ पे, जहाँ पे उनका खैमा था, वहीं पे वो आराम करती हैं, और फिर उनकी वहीं इंतकाल होता है, और फिर उनको वहीं दफन भी किया गया, और उनकी जनाजा ख़ानदान वाले और भांजों ने पढ़ाई। ये एक ही उम्मुल मोमिनीन है जो अकेले सिर्फ में मदफून है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब सुना तो फरमाती हैं, मैमूना चली गईं, वो बहुत मुत्तकी और सिला रहमी करने वाली, यानी किनशिप रिश्ता जोड़ कर रखने वाली थीं। वो 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह उनसे राज़ी और ये अपने अल्लाह से राज़ी। ये थी उम्महातुल मोमिनीन सीरीज़ की हमारी आखिरी उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कब आई हैं। सबसे पहले हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो 25 साल पहले
ہجرت کے آئی ہیں۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پہلے ہجرت کے، اور حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق یہ ہجرت والے سال میں ان کا نکاح ہوتا ہے، اور رخصتی جو ہوتی ہے وہ ہجرت کے 2 سال کے بعد۔ حفصہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعبان آپ کی زندگی میں آتی ہیں، اور وہ ہجرت کا 3 سال تھا۔ پھر زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رمضان میں آتی ہیں، اور یہ بھی ہجرت کے 3 سال۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال میں آتی ہیں، اور یہ ہجرت کے 4 سال کے بعد۔ اور پھر زینب بنت جہش ذی-قعدہ میں آتی ہیں، اور یہ ہجرت کے بعد کے 5واں سال تھا۔ اور جویریہ بنت الحارث شعبان میں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ ہجرت کے 6واں سال تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے 6 ہجری میں، اور پہنچتی ہیں مدینہ آتی ہیں جب خیبر فتح ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ محرم 7 ہجری ہوتی ہے۔ اور پھر صفیہ بنت حی ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتی ہیں، اور یہ بھی 7ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتی ہیں۔ اب دیکھیں محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، 2 مہینے کے بعد حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتی ہیں۔ پھر ہے آخری میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذوالقعدہ میں آتی ہیں، اور یہ بھی ہجرت کا 7واں سال ہے۔ یہ تھی 11 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم دیکھ لیں گے ایک سرسری سے کہ آپ کی جو ملک یمین تھیں، تو ایک ملک یمین یعنی رائٹ ہینڈ پوزیس میں تھی ریحانہ بنت شمعون، وہ بنو قریظہ سے تھیں اور یہودیہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح کرنا چاہا تو وہ فرماتی ہیں میں اتنی بڑی یعنی زوجہ کی ذمہ داری نہیں اٹھا پاؤں گی، میں آپ کی ملک یمین بنے رہنا پسند کروں گی۔ اور ان کا انتقال 10 ہجری میں وہ انتقال فرمائی ہیں، اور بقیہ میں مدفون ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری تھی مشہور ماریا قبطیہ، یہ جو تھی ملک یمین، لیکن جب آپ کے وہاں ابراہیم کی جو ولادت ہوتی ہے تو آپ کا مرتبہ آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ زوجے کے مرتبے پر پہنچتی ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ ملک یمین سے اگر اولاد ہو جائے تو وہ آزاد ہو کے پھر رتبے پہ پہنچ جاتی ہیں بیوی کے، مگر یہ ہوتی ہیں ماریا قبطیہ ملک یمین، یہ مصر سے انہوں نے بھیجا تھا، وہ تھی۔ اور ایک ہے جو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ ان کی سیریز میں یاد کریے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیہ کے کہنے پر، تو پھر وہ جب خوش ہو جاتی ہیں 3 مہینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو بے انتہا خوشی کا اظہار کرتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میں کیسے اپنی خوشی کا اظہار کروں، اور وہ اپنی ایک جاریہ، ایک سلیو گرل، ایک لونڈی ہوتی ہے، اس کو خبا کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ دیکھیں وہ ایپیسوڈ کو یاد کریں، تو وہ لونڈی جو تھی وہ آپ کی ملک یمین تھی، اور اس میں ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ یا ایک فقہ نکلتی ہے، وہ یہ ہے بیوی کی کوئی بھی لونڈی جو ہے وہ شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ خود اجازت نہ دے۔ جب وہ اجازت دی کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ہبا کرتی ہوں، تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوتی ہیں، اس سے یہ فقہ نکلتی ہے۔ اور اس کی ایک اور عظیم مثال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، آپ دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور حضرت سارہ ایک دم مایوس ہو چکی تھیں، ان کو لگا اولاد ہوگی ہی نہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتی تھیں، تو وہ جب دیکھتی ہیں کہ اب مجھے ہوگی ہی نہیں اولاد، تو وہ آخر میں کیا کرتی ہیں، اپنی جو باندی تھی یعنی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبا کرتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہی کے اولاد میں سے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ یہ تھی ہماری سیریز امہات المومنین کے بارے میں۔ سامعین، امید ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی ہوگی، آپ کے علم میں اضافے کے باعث بنی ہوگی، اور ہم اپنے تعلقات جو اللہ اور اس کے رسول سے ہیں اس کو بہت زیادہ محبت والا بنا سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ رسول کی اتباع ہم تبھی کر سکیں گے جب ہم ان کو جانیں گے، ان کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو جانیں گے۔ اور امہات المومنین کی جو محبت، قربانی، ایثار، یہ ساری چیزیں، اور ہمیں وہ سلیقہ اور ادب ہمیں سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں
کہ کس طرح سے رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए। तो सामीन, उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित हुई होगी। अब हम कल इंशाअल्लाह लेंगे कि उम्महातिल मोमिनीन जो सीरीज़ से हमने क्या सबक हासिल किया है और रोशनी डालेंगे कि क्यों हम लोग बहुत ज़्यादा गैरों की तहज़ीब और तमद्दुन को हम पसंद करते हैं, क्यों हमारे समाज में फेमिनिज़्म या निसाइयत का इस कदर बोलबाला है और क्या वजह है आजकल के लड़के ज़िंदगी भर लड़के क्यों रहते हैं, वो मर्द बनकर कव्वामून की जिम्मेदारियों को क्यों नहीं समझते, हम बहैसियत कौम कहाँ गलती कर रहे हैं। ये सब सवाल का जवाब हम कल के एपिसोड में लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया।